जाते हैं जब छोटे से पगडंडी है इसलिए इसमें से जाते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो घर में 2-2 फुट पानी भर जाता है, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। इस समय हम खड़े हैं कोटपुतली के अमरपुरा गांव में। इटली की ढाणी है ये, और यहां आप मेरे पीछे जो ये अथाह समुद्र देख रहे हैं, ये एक विकराल समस्या है कोटपुतली की, जो पिछले करीब 5 साल से ज्यों की त्यों बनी हुई है। या यूं कहें कि एक एक दिन करके और कोटपुतली नगर पालिका का जो पिछला बोर्ड का कार्यकाल है वो बीत गया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और कह सकते हैं कि कोटपुतली की आधी आबादी इससे त्रस्त है। न केवल अमरपुरा गांव के लोग, इटली की ढाणी के लोग, बल्कि हाउसिंग बोर्ड, गोपालपुरा, चिमनपुरा, रायकरणपुरा, बनेठी, बनार, पानेड़ा, यहाँ तक कि जो भी इस गांव इस रास्ते पर पड़ते हैं, उन गांवों का ये शॉर्टकट रास्ता हुआ करता है। और लोग इसको, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, तो लोग इसी रास्ते का उपयोग करते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो कैसे गुजरते हैं। ये देखिए, जो अब यहाँ से के जो निवासी हैं उनके लिए ये रास्ता बच गया है। ये एक छोटी सी पगडंडी है जिससे होकर के और संभल करके यहाँ से निकलना पड़ता है कि। और यहाँ आपको बता दें कि रात में भी किसी तरह की कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से कोई जा सके। एक तरह से ब्लॉक हो गया है ये रास्ता। यहाँ के निवासियों के लिए ये नासूर बन चुका है। और इस रास्ते पर हॉस्पिटल भी हैं, स्कूलें भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कारण कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कह सकते हैं कि नगर पालिका की उदासीनता है। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की भी उदासीनता है कि जो ये चीज़ नहीं हो रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं ये कि ये जोड़ हुआ करता है, बहुत छोटा सा जोड़ था जिसके अंदर लोग यहाँ आकर के मछलियों को चुग्गा भी डालते थे। लेकिन बरसात आई और ये पानी बढ़ा, और फिर यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि यहाँ जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। और इतना ब्लॉक हो गया कि यहाँ अब आने जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। और यहाँ जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि केवल रास्ता बचा है तो केवल ये रास्ता बचा है, एक छोटी सी पगडंडी है जिससे होकर के लोग यहाँ से निकलते हैं। अगर स्कूलों में बच्चों को आना है, छोटे बच्चों को आना है, बुजुर्गों को आना है, अस्पताल जाना है किसी को, तो भी केवल और केवल यही एक रास्ता बचा है। एक कोटपुतली शहर में, तहसील में ये इस तरह की विकट समस्या होना एक शर्म की बात हो जाती है यहाँ के निवासियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके लिए जो सफ़ेद पोश नेता हैं, जो रोज़ाना अपने कुर्ते पजामों पर सुबह प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं और फिर तय भी नहीं टूटने देते। और कोटपुतली की जो चाय की थड़ियाँ हैं वहाँ जा कर के अपना रौब जमाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस तरह की जो समस्या है इस पर कोई बोलने वाला नज़र नहीं आता है। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि इस जोड़ की जो सिचुएशन है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हरी घास आपको नज़र आ रही है, जो पेड़ नज़र आ रहा है, और इसकी जो घास है ये वर्तमान सड़क पर है। इसके नीचे सड़क है, पक्की सड़क है जिसके ऊपर ये उग आई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितने सालों से बनी हुई है। और ये जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनकी उदासीनता इससे साफ जाहिर होती है। और ये जाहिर होता है कि किस तरह से कोटपुतली में जो विकास के लिए जो कहा जा रहा है कि भी कोटपुतली में विकास हो रहा है, तो ये देख सकते हैं कि किस तरह का विकास यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ना केवल इस रास्ते पर आने जाने की समस्या, बल्कि इससे जुड़े हुए जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी गलियां हैं, सब अवरुद्ध हो चुकी हैं। ये देखिए, ये एक गली है जो अंदर कॉलोनी में जा रही है, ये भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। और यहाँ भी कीचड़ भरा हुआ है, क्योंकि ये जो पानी है ये उछल करके इधर आ जाता है। और जैसे ओवरफ्लो होकर के जब यह पानी इसमें आ जाता है तो अंदर लोगों के जो मकान है वहाँ भी घुस जाता है। और ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोटपुतली की इटली की ढाणी में जो ये जल भराव है ये कितना विकराल हो चुका है यहाँ के बासिंदों के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, एक मकान है और इसकी ये हद है मकान की, और ये पानी यहाँ इनकी ठीक बाउंड्री से टच हो रखा है। और ये किस तरह से यहाँ प्रभावित कर रहा है इन लोगों को, ये मैं आपको दिखाने के लिए मकान के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ। ये जो पानी है केवल बाहर ही नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मकान का जो पानी निकास है, जो पाइप दबा रखे हैं मकान का जो पानी है उसकी निकासी के लिए, उस पाइप से होकर के और ये जोड़ का पानी मकान के अंदर आ गया है और ये अंदर भरा हुआ है। तो ना केवल बाहर बल्कि मकानों के अंदर भी, घर के अंदर भी लोगों को ये पानी परेशान कर रहा है। हमारे साथ इस मकान की जो मालकिन है, इनसे हम बात करते हैं। माँ जी से, क्या नाम है जी आपका? मेरा तो नाम मीरा है। ये जो पानी भरा हुआ है ये जोड़ का है? ये जोड़ को पानी भरे छो, बोलो मार तो सारो या जोड़ को हार छो, मकान का तड़ो कर पानी हारी छे मारे। बताओ क्या क्रम है?
अब करे चले जाए, मैं बताओ कितनी हुआ करा, गरीब आदमी से जमीन खरीदे जाए पता चलो जाए। जब आपने मकान बनाया तब यहाँ क्या स्थिति थी? जब पानी को जरा 20 साल हो गए पानी ने बढ़ता, देख लो कोई समाधान को नहीं पानी को। हम तो गाड़ा डाल लिया, सब कत जा लिया, कोई भी आकर समाधान कौन करे, मुझे बताओ मैं क्या करा। अब तो ऐसे है कि पाइप वगैरह लगा करके निकासी की गई थी पानी की। कत भी पानी नहीं खड़ा ना, कत निकासी नहीं खड़ी ना, कत पानी नहीं खड़ो ना। नहीं, चैम्बर वगैरह बनाए जा रहे हैं और पाइप भी डाले जा रहे हैं बाहर निकालने के लिए। गाड़ी नहीं खड़े तो कत भी नहीं खड़ा ना, मैं यार से तुम्हारा घर हम भरे हो पानी, कत भी निकासी नहीं खड़ी ना, और कत पाइप नहीं खड़ रहा ना, कत चैम्बर बन रहा ना। तो अब क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? जब नगर पालिका बोर्ड बदल गया है तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अब वो मैं क्या मार पानी सोखना चाहिए, ये पानी की समस्या में तो बिल्कुल गणा जोर से वह हो रहा दुखी, यह हाल हो रहा मार तो पानी भरे तो बोलो। तो आपको हमने दिखाया कि ये जो पानी की समस्या इटली के जोड़ की, ये इतनी विकराल हो चुकी है कि ये पानी ना केवल बाहर है बल्कि लोगों के मकानों में भी घुसा हुआ है। मकानों की जो पानी निकासी के लिए जो नाले दबाए हुए हैं लोगों ने, उस नाले के द्वारा ये पानी मकानों के अंदर घुस रहा है और लोगों को वहाँ भी परेशान कर रहा है। मैं आपको इसी मकान की एक और चीज़ दिखाऊँगा कि ये जोड़ है और जोड़ के साथ में दीवार के साथ में इनका चूल्हा है। यहाँ ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ दीवार के साथ में चूल्हा है और यहीं बैठ करके अपना खाना वगैरह जो ये बनाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या इनको झेलनी पड़ती होगी। यहाँ देख सकते हैं कि एक साथ में खाली प्लॉट है, इसमें भी ये पानी भरा हुआ है और इसके साथ जो मकान लगते हुए आपको दिख रहे हैं इसमें भी ये पानी आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की दीवारों की जो हद है वहाँ तक इसको टच कर रहा है और दूर दूर तक आप देखेंगे कि काफ़ी दूर तक ये पानी का फैलाव है और जो मकाने की दीवारें हैं वहाँ तक ये फैल रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, निवासी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या कब से है और क्यों बनी हुई है। भाई साहब, आपका नाम? जी, लोकेश कुमार सैनी। लोकेश जी, ये जो हम समस्या देख रहे हैं, जो जोड़ की भरा हुआ है पानी का, ये कब से है और क्यों है ये? सर, ये 2-3 साल से भरा हुआ है पानी और इसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये जो रास्ता जा रहा है ये 10-15 गाँवों को जोड़ता है, जैसे अमरपुरा, नई कोठी, उपली कोठी, हाउसिंग बोर्ड, चांचकी, ऐसे बहुत से गांव हैं जिनको जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल से पानी भरा हुआ है, इसका कोई समाधान है। समय समय पर ज्ञापन दिया गया है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं हो रहा। अब ऐसे कहते हैं काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चलते हुए इसको 6 महीने हो गए, आपने तो कुछ काम देखा नहीं इसमें होते हुए। काम बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। जहाँ हम बैठे हैं इस समय, वो जोड़ के सामने एक मकान है, एकदम जोड़ के सामने इनका मकान, और यहाँ बरसात जब आती है तो पानी इनके मकानों में घुस जाता है। ताराचंद जी, ये जो सामने जो जोड़ भरा हुआ है ये कब से है, कितने सालों से है और ये क्या इसके लिए प्रयास हुए हैं अभी तक? ये वैसे तो जी कई सालों से, लेकिन परेशानी 2-2.5 साल से ज़्यादा दिक्कत हो गई। रोड पे पानी आ गया, फुल सीसी रोड है, स्कूल भी लगती है। हमारे आप बैठे हैं यहाँ देख रहे हो, बारिश आती है तो अंदर भी पानी घुस जाता है। रात को भी हम फावड़ा वड़ा लेके गेट में डोड़ा बांधना पड़ता है हमें, और बच्चे कई बार गिर गए। नए अनजाने में कोई बाइक वाला आता है उसको निकालते हैं, वो भी फंस जाते हैं यहाँ। जानकार तो कोई गिरता नहीं है, घर अनजाने में कोई रात को आ जाता है, हमें उठना पड़ता है उनके लिए। कभी प्रयास नहीं किया आपने? प्रशासन को नहीं बताया इसके लिए? प्रशासन को जी बहुत ज्ञापन दिए, वहाँ भी जाके आए, कोई सुनाई नहीं करते। कोई कहता है नगर पालिका में जाओ, एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए कहता है वहाँ जाओ, वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाओ। मतलब सब जगह हम तो घूम फिर के थक के बैठे हैं। क्या लगता है आपको, समस्या का समाधान होगा आपकी का? ना जी, हमें तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। काम चल रहा है, हो रहा है 12 महीने हो गए, कुछ हो रहा नहीं अभी। यहाँ ट्रैक्टर वगैरह लगा के भी पानी निकालने की कोशिश हुई थी पहले? हाँ, पहले लगाए, 2-3 ट्रैक्टर लगाए थे, उसमें पाइप बिछा के, वो कामयाब नहीं हुआ। तो 1 महीने के नगर पालिका का कई घाटा हो गया, फिर भी कामयाब नहीं हुआ। कोई मतलब वो नहीं मिला हमें फल। तो आपको ये लगता है कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं जी, अभी कुछ काम नहीं हो रहा हमारे हिसाब से। तो ये 1-2 साल में भी नहीं होने वाला। इस हिसाब से चलता रहा तो हमें तो परेशानी है। तो अब आपका यहाँ से जैसे बाहर आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या शहर जाने के लिए क्या कोई रास्ता आपका? क्या जी, उधर से कोई का डंडा मकान में होकर के गुजरते हैं, सब्जी उब्जी लाने जाते हैं किसी के मकान में, उधर अंदर से होके निकलते हैं। इधर तो है ही नहीं रास्ता। चंचल सैनी। चंचल, जो ये पानी भरा हुआ है ये आपके मकानों में भी आता है? हाँ, में बसता है ना, जो का तब यहाँ भी आ जाता है और वहाँ भी भज जाता है। स्कूल जाते हो? हाँ। स्कूल कहाँ से जाते हो फिर? ये रास्ता है इधर। छोटा रास्ता इससे? हाँ। तो बरसात आती है जब घर में भी आता है पानी? हाँ, इधर बैसों के ठान में भी अन्य भर जाता है। शांत है।
तो ईशांत, ये जो पानी भरा हुआ है इससे बदबू वगैरह भी उठती होगी? बहुत जोर की उड़ती है, इसलिए रिश्तेदार भी यहाँ से कारण यहाँ पर आना नहीं चाहते, इसलिए। कोई रिश्तेदार भी नहीं आते आपके, मामा बुआ फूफा, नहीं। इस पानी की वजह से? हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आपने, जो सरकार है उसको क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ इस पानी का जल्द से जल्द संरक्षण करना चाहिए। जल्दी से जल्दी समाधान हो। हाँ। तो स्कूल जाते हो तो कहाँ से जाते हो आप? स्कूल जाते हैं जब छोटे से पगडंडी है, इसलिए इसमें से जाते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो घर में 2-2 फुट पानी बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। माता जी, क्या नाम है आपका? सरते कितनी उम्र होगी आपकी? 21 साल को जन्म है। अच्छा, तो ये जो पानी है आपके घर के सामने भरा हुआ है, कितने सालों से भरा हुआ है? ये तीसरा वर्ष लग गए। तीसरा बरस है? हाँ, तीसरा वर्ष लग गो। सड़क पे भरे हुए। हाँ, और जोड़ कब से हैं? जोर से तो पहली का ये जोर तो अच्छा, पहली पानी आओ तो इनको बरसात को जब वो सूख भी सूख जातो तो मैं भारी करता। अब ये अब लगो नला को नल का पानी अब लगो कैसे सूखा है। तो पानी निकास है नहीं यहाँ? ना कोई काम ही कोई नहीं। पहले तो मैं पर जाकर तो टूट गए। तो अब किस तरह की समस्या आ रही है आपको? आपको बहुत जोर की समस्या आ रही है। हमने तो कैसी समस्या है? जैसे बहुत जोर किया, बाहर निकलने का ही मौका नहीं है। बताओ क्या करें। हारी बीमारी में हारी बीमारी में बस उधर ही पड़ा रहो। कच्ची कर जाओ, देख लो हम देखो कच्ची कर जाओ, हारी बीमारी आओ। अब बच्चा तो गोदी में लेकर चले जाए। तो आप कैसे दिखाने जाते हैं अगर कहीं तो? कच्चे कितने भी ना कच्चे जाऊँ, कच्ची कर जाऊँ। डॉक्टर को घर ही बुला के लाना पड़ता होगा? घर भी नहीं आता। वो शीशी दरखी है, ये नपता दरखी है, ये सुई हुई अब जब वो कोई कंपाउंडर ने बुला के लाओ, वो भी पानी को मारे नहीं आवे। इटली के जोड़ के जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए कई बार स्थानीय निवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किए, रैलियां भी निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी दिए, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। आज इस समस्या के लिए यहाँ के स्थानीय बाशिंदे क्या सोचते हैं, किस तरह की समस्याएं उनको होती हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरे तो सरोज नाम आप यहीं से, आप कहाँ आपके मकान? जोड़ी के पास में डूबिया पड़ा मैं तो अब किस तरह की समस्या है? क्या रोजमर्रा कैसे नहीं खड़े ना जाए रास्ता, ये समस्या ही मार तो कैसे आते जाते हो फिर आप? हमें यहाँ जब के दुख पाचा जैसे चारा वगैरह भी लाते हो भैंस वगैरह के लिए, तो कहाँ गिर से? जा पानी कमाई गड़ो गिर जाए, मैं गिर जावा। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? सरकार ने खाचा गैलो नहीं खड़ा रिया, पानी समाधान हुआ को कितने सालों से बनी हुई है समस्या? गणेश साला सो रही तो 2 साल परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए पत्थर वगैरह भी लग गए हैं, चैम्बर भी बन रहा है, क्या काम चल रहा है यहाँ? कि मैं भी चाल रहा नाडे तो जिंदगी में भी ना हुआ है। मैं अपना नाम? राजवाला। कब से है समस्या है पानी? समस्या 2 साल हो गई सर जी, मैंने परेशान हो रहा। बच्चा डूब गए में जोड़ में, कैक बार उड़े जाया हमें, कोई सुनाई नहीं कर रहे आप। नहीं, ये काम तो चल रहा है बता रहे हैं। नहीं चल रहे, काम बंद पड़ा, सब कुछ बंद कर रहे हैं। ट्रैक्टर से भी पानी नहीं निकला, ट्रैक्टर से भी पानी कुछ भी नहीं है। अभी चैम्बर भी बनाए जा रहे हैं, चैम्बर भी नहीं बने अभी तारा। तो क्या लग रहा है सरकार को, क्या कहोगे आप? सरकार हम परेशान से रस्तों करो, अरे पानी को जोड़ को समस्या हल करो। ये जो रास्ता है आगे कहाँ जाता है ये आगे सेंटर जेड़कन जा रहा है, वो आगे तक जा रहे हैं गोपालपुरा तक। तो शहर में आने जाने का मेन रास्ता था? हाँ मेन रास्ता है। पक्की सड़क बनी हुई है कि कच्ची पक्की है सड़क। ये जो जल भराव की समस्या है इस सड़क पर, इसी के साथ में एक और समस्या है जो कभी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकती है। ये जो आप ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं सड़क किनारे, ये पानी के किनारे पर है और पानी एक लगभग इसको छू रहा है, इसकी जो बॉक्स है इसको छू रहा है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया है हमें कि यहाँ एक बार इसमें आग लग गई थी और एक बड़ा आग का गुब्बार भी यहाँ दिखाई दिया था। तो ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बड़े हादसे को आमंत्रित कर रहा है और इसके बारे में भी नगर पालिका को और हमारे स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि कभी भी इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, करंट आ सकता है और लोगों को बड़ा नुकसान यहाँ उठाना पड़ सकता है। कोटपुतली तहसील की ये जो विकराल समस्या है, जिसे कोटपुतली की
आपदा भी कह सकते हैं। यहाँ के निवासियों के लिए तो ये आपदा ही है, क्योंकि जब पानी घरों में घुस जाए और फिर उसको डब्बों से बाल्टियों से निकालना पड़े, जद्दोजहद करना पड़े, रिश्तेदार घर पे नहीं आए और यहाँ तक कि कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, अस्पताल भी जाना पड़े तो कोई चौपहिया वाहन या दुपहिया वाहन यहाँ घर तक नहीं पहुँच पाए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी देखने घर पे नहीं आते क्योंकि ये समझ रास्ता ही नहीं है, तो आए कहाँ से। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना बेहद ही ज़रूरी है और स्थानीय जो लोग हैं इनकी प्रशासन से, हमारे राज्य मंत्री से ये अपेक्षा है कि इस समस्या का समाधान जल्दी ही किया जाए और इसका निराकरण होना बेहद ही ज़रूरी है। कैमरामैन सीताराम गुप्ता के साथ मैं विकास वर्मा, नमस्कार।